हेलो फ्रेंड्स, जी की स्टेपल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक पदों की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराता है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान में संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक दिए गए हैं, जो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आयोग के कार्य, शक्तियां एवं कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है विधि 1956 की धारा, अर्थात जो मध्य प्रदेश निर्माण हुआ था उस समय की जो धारा है विधि कानून के तहत 1956 की धारा 118 की उपधारा 3 के अनुसार 27 अक्टूबर 1956 में इसका गठन किया गया था। वस्तुतः इसका गठन जो वास्तव में रूप में हम देखते हैं 1957 में हुआ था, तथा 1959 में आयोग ने प्रथम परीक्षा आयोजित की थी। तब से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह इंदौर में स्थित है। ध्यान रखना, इंदौर में जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। विशेष में हम देखेंगे आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी रेंगे थे। ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी रेंगे थे, जो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप इसे ध्यान रखना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा जो है वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आयोग के कार्य देखते हैं हम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य देखेंगे। आयोग का मुख्य कार्य जो है राज्य में शासन की विभिन्न श्रेणियों के पदों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन कराना, अर्थात जो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया है यह आयोजन कराता है। अर्थात प्रशासनिक स्तरों पर ग्रुप बी सी श्रेणी की परीक्षाओं का जो पद की भर्ती के लिए यह आयोजन कराता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, वैसे ही संवैधानिक रूप से राज्यपाल द्वारा सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति उसके पास होगी। वर्तमान समय में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। वर्तमान में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, अर्थात मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी सदस्य को राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब संवैधानिक स्थिति के अनुसार राज्यपाल जो है आयोग के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इनकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। आयोग के सदस्य जिन्हें सरकारी सेवा का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, अर्थात जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग में जो सदस्यों की योग्यता के अनुसार 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, केंद्र या राज्य स्तर की जो सरकारी प्रशासनिक पदों पर इनको सरकारी कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी केंद्र या राज्य स्तर के सरकारी पदों का काम करने का अनुभव लगभग 10 वर्ष का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता की बात करते हैं। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें जो है उनकी सेवा काल की अवधि के बीच कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात जो नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और ना ही इनके वेतन भत्ते जो है चेंज किए जाएंगे किसी प्रकार से। अध्यक्ष व सदस्य का वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो वेतन भत्ते होते हैं वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसी प्रकार राज्य स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते जो है संचित निधि पर भारित होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पदावधि की बात करते हैं तो इनकी 6 या 62 वर्ष, अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी पदावधि 6 या 62 वर्ष, जिसमें जो पहले हो। पुनर्नियुक्तियां से संबंधित प्रावधान। मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी राज्य सरकारी पद में ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथा उसी प्रकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात भारत के किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर कार्यरत नहीं होंगे सेवानिवृत्ति के पश्चात, और ना ही अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद में नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
लेकिन उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के आरोप, या दिवालिया हो चुका हो, या मानसिक या शारीरिक अक्षमता, या दूसरे कारणों से बाहरी नियोजन पर लगा हुआ हो, इस स्थिति में जो जांच है वह उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच सिद्ध होने पर राष्ट्रपति जो है इन्हें पद से हटा सकता है, अर्थात आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति इन्हें एक आदेश से पदमुक्त कर सकता है। तो दोस्तों यह था महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जीके से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त हो।